राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो क्या उनकी शादी वैलिड है। और कई लोगों का ये भी कहना होता है कि अगर उनकी शादी वैलिड नहीं है, यानी कि शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और वैलिड नहीं है, तो ऐसे में उन्हें तलाक लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि शादी तो उनकी मान्य है ही नहीं। और इसी तरीके के ना जाने कितने डाउट्स आपके मन में शोर मचाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे हमेशा की तरह फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। सन 2006 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के सिलसिले में ये गाइडलाइंस जारी की कि अब मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस तरीके की गाइडलाइंस जारी करने के लिए सारे जितने भी हाई कोर्ट्स थे देश के, उन सब को डायरेक्शन दिया गया और इस तरीके से 2006 से मैरिज रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य हो चुका है। अब यहाँ हम जानते हैं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन आखिर क्यों जरूरी है और मैरिज रजिस्ट्रेशन ना करवाने पर क्या होगा। अगर मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की इम्पोर्टेंस को समझें तो ये आपकी मैरिज का एक लीगल डॉक्यूमेंट है। शादी तो आप सामाजिक तरीके से करते हैं, लेकिन जब भी कहीं पर अपनी शादी को प्रूव करने की जरूरत जब पड़ती है तो उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स का होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर आपकी शादी में कोई कॉम्प्लिकेशन आता है, आपको इमिग्रेशन करना है, पासपोर्ट बनवाना है, शादी के पार्टनर्स में से एक विदेश में रहता है और दूसरे को उसके स्पाउस की हैसियत से विदेश जाना है, तो इन सारी चीजों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी पति पत्नी को अगर कोई अकाउंट खुलवाना है, कोई ज्वाइंटली कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, या फिर अगर शादी में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो ऐसी स्थितियों में भी मैरिज सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी है। तो इस बारे में तो अब कोई डाउट रह नहीं गया कि मैरिज सर्टिफिकेट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लीगल डॉक्यूमेंट है जो हर शादीशुदा कपल को शादी के बाद बनवा लेना चाहिए। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर मेरी शादी रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो शादी मान्य नहीं है, या फिर अगर मेरी शादी मान्य नहीं है बिना रजिस्ट्रेशन के तो फिर बिना तलाक लिए हुए ही मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरी शादी तो मान्य है ही नहीं बिना रजिस्ट्रेशन के। तो देखिए, इस बात का जवाब यहाँ पर यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने शादी के रजिस्ट्रेशन को कंपलसरी इसलिए किया कि शादी के बाद कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस को खत्म किया जा सके। उसका ये उद्देश्य तो नहीं था कि बिना रजिस्ट्रेशन की शादियों को ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन की शादी भी उतनी ही मान्य है जितनी की रजिस्टर्ड मैरिजेस हैं। और अगर आपकी शादी में बाद में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपको डिवोर्स लेना है तो ऐसा नहीं है कि बिना डिवोर्स लिए ही आप अलग हो जाएंगे या बिना रजिस्ट्रेशन के आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा, बल्कि हर केस में, चाहे शादी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो उस केस में या फिर रजिस्ट्रेशन ना हुआ हो, उस शादी को खत्म करने के लिए आपको डिवोर्स की डिग्री कोर्ट से लेनी ही पड़ेगी। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन न करवाने से आपकी शादी इनवैलिड नहीं होगी, बल्कि कहीं भी आपको अगर जरूरत पड़ेगी अपने मैरिज को प्रूव करने की, यानी कि पति पत्नी के रूप में अगर कोई आपको ट्रांजैक्शन करना है, पासपोर्ट बनवाना है या जहाँ पर मैरिज सर्टिफिकेट लगाना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो उसके लिए आपको दिक्कत आएगी और ऐसे समय पे फिर आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना ही पड़ेगा, मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे बहुत सारी चीजों के लिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना कंपलसरी भी कर रही है। तो बेटर तो यहाँ पर यही रहेगा कि जैसे ही आपकी शादी हो आप मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में अप्लाई करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवा लें और मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लें। तो अब बात करते हैं कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन होगा कैसे, मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। हमारे देश में मैरिज रजिस्ट्रेशन बहुत मुश्किल प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए आपको किसी भी वकील की या किसी की भी जरूरत नहीं है, इसे आप खुद भी पूरा कर सकते हैं। तो अब इस स्टेप में पहला सवाल ये आता है कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाया कहाँ जाएगा। तो उसके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ स्टेट्स में मैरिज रजिस्ट्रेशन स्थानीय निकायों में किया जाता है,
स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और किन्हीं स्टेट्स में एसडीएम के ऑफिस में मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन या तो उस जगह पर करवाया जा सकता है जहां पर शादी हुई हो, या फिर उस जगह पर करवाया जा सकता है जहां पर पति पत्नी एक साथ रह रहे हों। हमारे देश में विवाह के 2 अधिनियम हैं जिनके अंतर्गत मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है। पहला तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और दूसरा विशेष विवाह अधिनियम 1956। और आपको यहाँ पर एक बात और जान लेनी जरूरी है कि जो कोर्ट मैरिज होती है वो विशेष विवाह अधिनियम 1956 के अंतर्गत उसका प्रोसीजर होता है। ये तो हो गई वो जगह जहां पर आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन करवाना है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए। अब दूसरे नंबर पर बात आती है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो सबसे पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म की जरूरत होती है। आपको बता दें कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत जो मैरिज होती है तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन फॉर्म होता है, और जो कोर्ट मैरिज होती है उसके लिए अलग रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। और ये फॉर्म कंसर्न जो स्टेट्स हैं जहां पर भी शादी करनी है वहां के स्टेट गवर्नमेंट की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिल जाता है, जिसे आप ऑनलाइन भर के ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसका प्रिंट निकाल के आपको इसे ऑफलाइन उस कार्यालय में पूरा तैयार करके जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं उन सबको इससे अटैच करके वहां जाके उसको वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है कंसर्न्ड ऑफिस में। इसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन के प्रमाण पत्र को भी हमें 2 प्रतियों में तैयार करना पड़ता है। तैयार करने से मतलब यहाँ पर हमें उसमें अपना नाम और पता लिखना होता है, और वर और वधू की ज्वाइंट फोटो भी एक लगानी होती है। और रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ये फॉर्म जब 2 प्रतियों में पहुंचता है तो एक प्रति तो वहां पर रख ली जाती है और दूसरी प्रति वेरीफाई करके वर और वधू को दे दी जाती है। अगर हम ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो ये प्रमाण पत्र भर के हमें कार्यालय में नहीं देना होता है। अब इसके बाद वर वधू के पहचान के दस्तावेज यानी कि आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, साथ ही निवास के प्रमाण पत्र भी चाहिए होते हैं। और इसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए वर वधू के पहचान के दस्तावेज और साथ में निवास के दस्तावेज भी चाहिए होते हैं, जिनमें कि पासपोर्ट, आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी एक की जरूरत वहां पर पड़ती है पहचान के लिए और निवास के लिए। और अब आता है वर और वधू की एज से रिलेटेड सर्टिफिकेट, यानी कि जिस सर्टिफिकेट में वर और वधू की आयु लिखी हो, यानी वर की और वधु की अलग अलग, आप यहाँ पर एक ही साथ मत समझ लीजिएगा। तो वर और वधु को अपनी एज से रिलेटेड सर्टिफिकेट देने होते हैं, जिसमें स्कूल का सर्टिफिकेट, स्कूल से ट्रांसफर का सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट हो सकता है, जिसमें कि उनकी एज का विवरण दिया जाता है। इसके साथ वर और वधु की पासपोर्ट साइज फोटोज होती हैं और एक ज्वाइंट फोटो होती है जो पासपोर्ट साइज से जस्ट डबल साइज की होती है, जिसमें वो दोनों एक साथ होते हैं। और अब इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो हैं पति और पत्नी यानी वर और वधु दोनों के अलग अलग एफिडेविट, जिसमें ये कथन किया जाएगा कि उनकी शादी फला फला तारीख को फला फला स्थान पर हुई है। और साथ में ये भी अंकित किया जाएगा उसमें कि हिंदू मैरिज एक्ट यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत जो प्रतिषिद्ध नातेदारी है उसके अंतर्गत वो नहीं आते हैं। प्रतिषिद्ध नातेदारी का मतलब यहाँ पर यह है कि हिंदू विवाह के अंतर्गत कुछ क्लोज रिलेटिव्स और रक्त संबंधियों में विवाह करना निषेध है यानी प्रोहिबिटेड है। इसलिए वर वधु को अपने एफिडेविट में ये उल्लिखित करना पड़ेगा कि वो इस तरीके के हिंदू विवाह में जो प्रतिषिद्ध नातेदारी है उसके अंतर्गत वो नहीं आते हैं। ये तो हो गए वर और वधु के एफिडेविट्स, जिसको किस तरीके से लिखा जाएगा अभी मैंने आपको बताया। और इसके बाद आता है उन पंडित या उन पुरोहित का पहचान प्रमाण पत्र और एफिडेविट जिन्होंने इनकी शादी को संपन्न करवाया। साथ ही अन्य 2 गवाहों के भी पहचान पत्र और शपथ पत्र यहाँ पर तैयार करवाने पड़ते हैं। वो 2 गवाह जिन्होंने इनकी शादी को अटेंड किया, उनके भी पहचान पत्र और साथ में एफिडेविट लगते हैं। तो ये हो गए वो सारे दस्तावेज, वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए लगते हैं, यानी कि वो सारे के सारे कलेक्ट करने होते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वर और वधु
स्थानीय निकाय या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिसे ऑथराइज किया गया है मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, उस कार्यालय में जाकर अपने मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इन सारे दस्तावेजों को, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ऑफिस में जाके वर वधू अपने सामने इन सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो जो संबंधित अधिकारी होता है वो उसी समय डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर देता है या फिर वेरिफिकेशन के लिए एक डेट दे दी जाती है। और इसी तरीके से अगर एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जमा करवाया जाता है तो उसमें भी एक तारीख दे दी जाती है जिसमें इन डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन वर वधू को करवाना पड़ता है। और जब इन सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो जाता है, सत्यापन हो जाता है, तो जो रिलेटेड ऑफिसर है, संबंधित अधिकारी है, वो मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए ऑर्डर पास कर देता है। और ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद, ये प्रोसीजर जब पूरा सारे पेपर्स तैयार हो जाते हैं, वहां पर जमा हो जाते हैं, वेरिफिकेशन हो जाता है, ऑर्डर हो जाता है, उसके बाद संबंधित एसडीएम ऑफिस या फिर संबंधित निकाय में रखा हुआ जो मैरिज रजिस्टर होता है उसमें इस विवाह की एंट्री की जाती है और वर वधू का ज्वाइंट फोटोग्राफ लगाकर उनके साइन भी लिए जाते हैं। आजकल रजिस्ट्रेशन की ये सारी प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद मैरिज सर्टिफिकेट जारी किया जाता है और उस सर्टिफिकेट में एक क्यूआर कोड भी जनरेट करके दिया जाता है। अब इस क्यूआर कोड की मदद से मैरिज का वेरिफिकेशन करना भी आसान हो जाता है। और मान लीजिए भविष्य में कभी मैरिज सर्टिफिकेट गुम हो जाता है तो इस क्यूआर कोड की मदद से डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई भी किया जा सकता है। तो ये है हमारे देश में मैरिज रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया। देखिए, किसी भी लीगल इंफॉर्मेशन के लिए पूर्ण रूप से कोई वीडियो नहीं बनाया जा सकता क्योंकि हर मामले में अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग फैक्ट्स होते हैं और अलग अलग समस्याएं भी होती हैं। इस वीडियो में मैंने मैरिज रजिस्ट्रेशन की जो एक सामान्य प्रक्रिया हमारे देश में है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको बताया। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, एक्सेप्ट उन मामलों के जिनमें कोई ना कोई अलग परिस्थिति है, अलग फैक्ट है या फिर अलग समस्याएं हैं। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे आपको जानना चाहिए। और मैरिज रजिस्ट्रेशन आज अनिवार्य होने की दशा में आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित ये सारी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में हो मैरिज रजिस्ट्रेशन से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा सवालों का जवाब आपको मिल सके। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, आप इसके बारे में अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैंने देखा है कि लगभग 80% लोग मेरे चैनल को देखते तो हैं लेकिन उन्होंने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो प्लीज आज फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।